हरे कृष्णा जी, राधे राधे। इस समय हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जल की, और जेठ के महीने में जलदान अर्थात जून के महीने में जलदान का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं जलदान की सर्वश्रेष्ठ कथा, जो कि जेठ महीने के अंतिम श्रेष्ठ दिनों में सुनी जाए तो लाभ होता है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। बस आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहें, और कथा सुंदर लगी हो तो आप सभी कमेंट्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर करें। आरंभ करते हैं। इस महीने अर्थात जेठ के महीने में जलदान का विशेष महत्व है। जेठ के महीने में जलदान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जलदान की कहानी पूरे महीने सुनने से जलदान का पुण्य प्रताप और अधिक बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में आपको मैं सुनाने जा रही हूँ जलदान की एक विशेष कथा, जिसे सुनेंगे तो आपके जीवन की सभी कामना सिद्ध होगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद करता था, बहुत कम पैसों में उनको ब्याज देकर थोड़ा बहुत धन भी कमाता था, और हमेशा ही जरूरतमंदों की मदद भी करता था। साथ ही उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा पाठ भी करती थी, व्रत उपवास करती, दान देती और सदा सर्वदा धार्मिक कार्यों में रहती थी। लेकिन उन दोनों को एक बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। सेठ सेठानी अक्सर बातें किया करते थे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो हमें यह दुख हो रहा है। इस जन्म में तो हमें याद नहीं है कि हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो। उनके घर में एक नौकर था जो कि सेठ सेठानी के इस दुख से बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि सेठ सेठानी उसे कभी नौकर की तरह बर्ताव नहीं करते थे, उसे अपने परिवार का पूर्ण सदस्य मानते थे। एक दिन की बात है, वह नौकर सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो पास के ही नगर में आए हुए हैं। उनकी बड़ी ख्याति है, मैंने सुना है सबका दुख वह दूर करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। सेठ दुखी होकर बहुत अधिक मन में सोचने लगा। उसने नौकर की बात मान ली और नौकर के साथ महात्मा जी के पास चला गया। सेठ ने महात्मा जी के चरणों को प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या बताई। सेठ जी कहते हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे इतने दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में न तो कोई संतान है और न ही कभी सौभाग्य का वरदान मिला है। उसकी पत्नी बोली, मैं तो इस धन संपत्ति का क्या ही करूंगा। महाराज जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे घर में संतान हो जाए। चाहे तो मैं इसके लिए अपनी सारी धन संपदा न्योछावर करने को तैयार हूँ। साधु बोले, सेठ जी, धन संपत्ति न्योछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाती तो सभी को संतान सुख तुरंत ही मिल जाता। राजा महाराजा कभी भी निसंतान नहीं रहते। लेकिन तुम चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे दुख का कारण जान दूं, हो सकता है उस दुख के निवारण का भी कोई उपाय मिल जाए। साधु महात्मा ने सेठ जी का हाथ देखा तो वह सेठ जी से कहने लगे, आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण तुम्हें यह दुख मिल रहा है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे और तुम्हारे घर में संतान नहीं थी। तुम पूजा पाठ तो बहुत करते थे, तुम्हारी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न भी थे और तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन तुम कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि तुम्हें तो पुत्र चाहिए था। तुम्हें उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान तुमने नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे, उससे कभी बात नहीं करते थे, उसके तरफ पिता के स्वरूप में कभी देखते नहीं थे। इस कारण से वह कन्या उदास रहती थी और पिता के सुख से पूर्ण वंचित थी और अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती थी। एक समय बीमार वह हो गई और तुम उससे बात ही नहीं किया करते थे। उससे कभी प्रेम से तुमने बात नहीं की और नहीं उसका कभी ध्यान रखा, तो तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं ले गए और बीमारी के कारण वह मर गई। सेठ जी, तुम्हारे सिर पर तो कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तुम भगवान के मंदिर में पुजारी थे और भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो मिली है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। साधु बाबा की बातें जो है सुनी तो सेठ जी को और भी अधिक दुख हुआ।
वह यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, बल्कि यह जानकर कि उनके सर पर अपनी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। अब तो सेठ जी महाराज बोले, महाराज महात्मा जी कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम इस दोष से मुक्त हो पाए। तब साधु बाबा ने कहा, सेठ जी सुनो, जेठ का महीना आने वाला है और जेठ के महीने में जलदान का सर्वोत्तम महत्व बताया गया है। जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ के महीने में जल का दान करो। अपनी पत्नी के साथ अगर तुम पूरे जेठ के महीने में गंगा स्नान करोगे और प्यासे मनुष्य के लिए पानी की व्यवस्था करोगे, जल का दान करोगे, तो इससे तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे करके जेठ का महीना भी आ गया और सेठ जी ने साधु बाबा के कहे अनुसार अपनी पत्नी के साथ रोज गंगा स्नान किया और जलदान किया। तेज चिलचिलाती धूप में आने जाने वालों के लिए पानी की व्यवस्था भी खूब की। सेठानी अपने घर की छत पर भी रोज पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखती थी। गली में घूम घूम कर आवारा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करती थी। इस तरह से पूरे जेठ महीने में दोनों पति पत्नी ने गंगा स्नान किया और जितना हो सका जल का दान भी किया। उनके इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान जो है बहुत अधिक उन पर प्रसन्न थे और कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से तो सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, जेठ महीने में जलदान के पुण्य प्रताप से उन्हें माता पिता बनने का सुख दिया, ऐसे ही जो भी इस जेठ महीने में कहानियां सुने और जल का दान करे, प्रभु आराधना करें, उनके सब मनोरथ सिद्ध करना, अन्न धन के भंडार भरना और संतान सुख देना और संतान की लंबी उम्र का वरदान देना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णी शरीर दिव्य आभास बिखेर रहा था। उनके समीप ही माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। वातावरण में शांत संगीत की धुन बज रही थी। इसी बीच में एक पावन पथ से आकाश मार्ग से होते हुए देव ऋषि नारद वहां पर आ गए। देव ऋषि नारद जी के हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी और मुख पर जो है चिंता की रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा तो कहा, आइए पधारिए नारद जी, आपका स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ चिंता में है, कहिए क्या बात है। नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे कि प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक विचित्र मैंने दृश्य देखा। वहां पर कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, जैसे उन्हें उसके महत्व का बिल्कुल भी ज्ञान न हो। दूसरी ओर कुछ मनुष्य, कुछ तपस्वी, कुछ साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वह उसकी परिक्रमा भी कर रहे थे, जल भी अर्पित कर रहे थे, मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु यानी आपकी स्तुति भी कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है। यह वृक्ष इतना जो है पवित्र क्यों है। कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इनका ज्ञान नहीं है वह इसके काटने का महापाप भी अपने सर मोल लेते हैं। कृपया करके मुझे इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताएं ताकि मैं अपने ज्ञान को पृथ्वी लोक में फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख से इस कोमल मुस्कान को इस कोमल भरे बात को सुनकर मुस्कान आ गई और वह बोले, नारद जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह तो स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्य के सभी पापों का भी नाश हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें पीपल के पेड़ की महत्व की एक कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि यह पेड़ इतना पवित्र क्यों है और इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए। जो कोई भी इस पवित्र पेड़ की कथा को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने अपने अज्ञानवश कितने ही पाप कर्म किए हों। इस कथा के सुनने मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। पीपल पूजा के फलस्वरूप पितरों के ऋण समाप्त हो जाते हैं और उनके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं भी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, उसके घर से दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उनका जीवन सदा ही मंगलमय होता है।
यदि किसी की संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो तो भी इस कथा को सुनने से, पीपल पेड़ की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब भगवान विष्णु नारद जी से कथा कहते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जिनका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था लेकिन उसको जीवन बहुत कठिनाई से भरा हुआ, बहुत अधिक दुविधा में घिरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचता। जैसे तैसे करके उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता थे, उसकी पत्नी थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हरिदास एक रात दिन मेहनत करके फिर भी अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं होता था, न विशेष देवी देवताओं का पूजन अर्चन होता था, क्योंकि हरिदास को शास्त्र और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, हरिदास ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर वह जा रहा था। सुबह से ही जंगल में एक एक कोने में घूमता रहा, पर उसे उचित उपयोगी लकड़ियां कहीं भी नहीं मिली। एक दूर सूखा पेड़ भी उसे रूप में कहीं नहीं मिला जिसे वह काट सके। अब उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। हरिदास को अब यह चिंता होने लगी कि यदि आज लकड़ियां नहीं मिली तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल वह जंगल में आगे बढ़ता हुआ भटकने लगा। वह जंगल में बड़े भयंकर जंगल के बीच में पहुंच गया। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी घनी बेल और झाड़ियों की सूरज की रोशनी को धरती पर आने से पूर्ण रोक रही थी। जगह जगह पर सांप, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी थे, पर हरिदास की व्यवस्था उसे वहां तक खींच लाई थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा बिखेरे हुए था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसके जड़ें जो है धरती की गहराई को बांधे हुए थी। वह पीपल का पेड़ था। हरिदास के मन ही मन में सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा यह पेड़ है और कितना मजबूत भी है। इसकी कुछ टहनी काट लूंगा तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और पीपल पेड़ के पास चले गया। पीपल पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसने एक क्षण में इधर उधर देखा और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी वृक्ष पर आघात करने ही वाला था। उसी समय एक आवाज आई और वह एक स्त्री की आवाज प्रतीत हो रही थी और वह कह रही थी, अरे मनुष्य, रुक जाओ, यह तुम क्या कर रहे हो? हरिदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास एक भयंकर काला रंग का सर्प दिखाई दिया। उस सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो उसमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हो। हरिदास भयभीत हो गया और पीछे हटने लगा। सर्प अब धीरे धीरे उसके सामने आकर रोने लगा। अब वह एक सर्प नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री रूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में अपार रहस्य छलक रहे थे। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मनुष्य, तुम इस पीपल पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पीपल पेड़ में देवता और पितरों का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। की सांसें तेज तेज होने लगी और भयभीत होकर कांपते हुए वह कहने लगा, देवी, आप कौन हैं और मुझे मनुष्य की वाणी में कैसे बात कर रही हैं? और इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है जो मैं इसे नहीं काट सकता? मेरा तो काम ही यही है, पेड़ों से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता हूँ, तभी मेरे परिवार का गुजारा होता है। फिर मैं इस पेड़ को क्यों नहीं काट सकता हूँ, बताइए। तब वह कन्या नाग रूप में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे मानव, मैं पीपल पेड़ की रक्षक हूँ और मेरा नाम सुरसा है। यह पेड़ मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि इसी पेड़ पर मेरा वास है और मेरा इससे संबंध केवल जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। ऐसा कहकर सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक रहस्य चमकने लगा। हरिदास आश्चर्यचकित होकर और जिज्ञासु भाव से उसे देखने लगा, क्योंकि उसने यह कभी नहीं देखा था। उसके लिए बड़ा विचित्र था। नाग कन्या अपनी कहानी को कहना शुरू की, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमिति था और मेरा जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक धन व्यापारी थे। मेरे विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। मेरा विवाह एक पुण्य आत्मा और धनी वैश्य पुत्र से हुआ जिसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन सादा था लेकिन धर्म और सत्कर्मों में लीन था, किंतु मैं तो उनके गुणों से सर्वदा विपरीत थी। मेरा स्वभाव बहुत
स्वाभिमानी और अहंकारी था। मैं तो न तो अपने पति का आदर करती थी और न ही कोई धर्म के कर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ लगता था। मेरा मन तो सदा ही सांसारिक सुखों और धन की संपत्तियों में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते रहते कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। हमारे गांव के पास ही एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम बहुत शांत और पवित्र प्रकृति की छाव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। उस आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। गांव के लोग वहां दूर दूर से पूजा करने आते थे। पीपल के पेड़ के चारों तरफ दीपक जलते, जल चढ़ाते, परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस पीपल पेड़ में भगवान विष्णु का वासा है और उनकी पूजा करने से उनके पितृ प्रसन्न होंगे। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह पेड़ बहुत ही कम समय के लिए एक विशाल वृक्ष बन गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम पर जा रही थी। वहां पर मैंने देखा एक ब्राह्मण बहुत ही श्रद्धा से पीपल पेड़ की पूजा कर रहा है। पीपल के पेड़ के तने में जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा है। सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे और मैं भी कठोर स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण मूर्ख, किस तरह से वृक्ष की पूजा कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, न फल देता है और न फूल देता है। क्या यह पेड़ किसी काम का है? व्यर्थ ही क्यों ढोंग कर रहा है? तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे वचनों को सुनकर ब्राह्मण शांत भाव से मेरी ओर देखने लगा और फिर कहने लगा कि देवी, तुम्हारा अज्ञानता ही तुम्हें इस व्यवहार के कारण के स्वरूप में है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? पीपल पेड़ एक साधारण पेड़ नहीं है। इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वासा है। इसे जीवित वृक्ष माना जाता है और यह बहुत ही पवित्र पेड़ है। इसकी पूजा से करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तने में जल चढ़ाने से पितृ आशीर्वाद देते हैं। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष तो मानव जीवन के लिए वरदान है। उन ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया और मैंने कठोर शब्दों में उनका और वृक्ष का अपमान किया। तब मैं क्रोध में आकर उस पेड़ के पास गई और मैंने व्यंग्य किया, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है और इसका क्या क्या इसमें गुण है। पीपल के वृक्ष पर मैंने लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी तभी एक विचित्र घटना हुई। मेरे पैरों से लेकर पूरे शरीर में जलन होने लगी। उस जलन की असहनीय पीड़ा थी। मैंने देखा मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ी और देखते ही देखते मैं नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। नागिन का यह रूप धारण करके मैं वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के सभी मुनि वहां आ गए और मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए उनको अपनी व्यथा सुनाई। उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब मुनि ने गंभीर स्वर में कहा कि तुमने घोर पाप किया है। पीपल पेड़ को अपवित्र करना, उसका अपमान करना स्वयं भगवान विष्णु का अपमान करने के समान है। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। फिर मैंने कांपते हुए अपने हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की। मैंने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे इस श्राप से मुक्ति होने का कोई उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तब मुनि ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हें इस श्राप की मुक्ति के लिए 100 वर्षों तक इस पेड़ पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मुनि तो वहां से चले गए और इस पेड़ पर तुम जब से वास करती हो यह पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मैंने रात दिन इसकी रक्षा की है ताकि कोई भी इसे हानि न पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूर्ण हो गए। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कब मेरे पति यहाँ पर आए और इस पेड़ पर जल चढ़ाएं और मुझे इस योनि से मुक्ति मिले। इतना कहते ही उस नाग कन्या की आंख में आंसू आ गए। हरिदास ने यह देखा तो वह भी हैरान और आश्चर्यचकित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना क्या वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की यह कहानी सुनकर हरिदास स्तब्ध था। उसकी आंखों में आश्चर्य और विश्वास था और वह समझ नहीं पा रहा था कि इस घटना को किस प्रकार से मुझसे जुड़ा हुआ है। वहां पर आज यहाँ क्यों लोग इतने आए हैं। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के और भी मुनि वहां आ गए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम किस घटना से और कैसे यहाँ जुड़े हुए हो। तब हरिदास ने हैरान होते हुए कहा, मुनि जी, कृपा कर हमें बताइए। अपने
कपकपाते स्वर में उसने मुनियों से प्रार्थना की, मेरे जन्म का रहस्य का मुझे ज्ञान दे, यह सब क्या हो रहा है और मैंने किस प्रकार से इस घटना से अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ। तब मुनि ने अपनी आंखें बंद की। फिर हरिदास से कहा, सुनो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की बात बताता हूँ। इस कन्या का नाम पूर्व जन्म में सुमति था और इसके पति तुम ही थे। उस जन्म में तुम धर्मपाल नाम के एक महात्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया और उसका जीवन संवारने का प्रयत्न किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुमति की सदगति प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों पर उपेक्षा करती रही। हरिदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि नागकन्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह मेरी पति थी और मैं इसका पूर्ण पतित्व का पालन करता था। तब मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हरिदास, सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण पीपल पेड़ का अपमान किया, जिस कारण उसे सर्प योनि मिली, किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण यह नियम तुम्हें बताया है। केवल तुम्हारे हाथों का जल अर्पित होने से सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। आज तुम यहाँ पर अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग मात्र नहीं है, बल्कि विधि का विधान है। सुमति, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बातें सुनकर हरिदास के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कपकपाते स्वर में बोली, हे मुनि, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने दुख पहुंचाया है, पीपल के पेड़ का अपमान किया है, किंतु आज मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप इस पवित्र पीपल पेड़ पर जल जो भी अर्पित करें और मुझे इस पूर्ण श्राप से मुक्त करें। नाग कन्या को इस प्रकार रोते हुए देखा तो हरिदास की आंखों में करुणा के आंसू भर आए और उसने मुनि की ओर देखकर कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताए कि इस पुण्य कार्य को कैसे करूं। तब मुनि ने कहा, हरिदास, पीपल पेड़ के पास जाओ और श्रद्धा से इस पेड़ पर पवित्र रूप से जल अर्पित करो। भगवान विष्णु का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो। इस वृक्ष की जड़ में बैठकर, इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी मुक्ति मिल जाएगी। तब मुनि ने हरिदास को एक जल से भरा हुआ कलश दिया। हरिदास पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था, मन ही मन प्रभु जी का स्मरण कर रहा था और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जलधार पीपल के पेड़ पे जड़ में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना हुई। पीपल के पेड़ के नीचे दिव्य प्रकाश फैला और नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसी स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, जिसका चेहरा चमक रहा था मानो वह स्वयं एक देवी हो। सुमति ने हाथ जोड़कर हरिदास और मुनि को प्रणाम किया। सुमति बोली, हे स्वामी, आज आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे इस भारी पाप से मुक्ति मिली है। मैं आपकी कृतज्ञ रहूंगी। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित कराया है, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त कराया है। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुमति, अब तुम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करे। सुमति ने एक बार फिर पीपल पेड़ की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद से हरिदास के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आया। उसे पीपल पेड़ की महिमा के बारे में पता चल गया था। अब वह पीपल पेड़ का नियमित रूप से पूजन करने लगा और अपने परिवार से भी पीपल पेड़ के पूजन के लिए कहा और पूरा परिवार पीपल पेड़ की पूजा करता, दिया बाती करता। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि पीपल का पेड़ सृष्टि का जीवन है। मैं इसकी जड़ों में निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव का वास है और शाखा में ब्रह्मा जी का वास है। इस पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कोई भी पीपल सींचने की इस कथा को सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है और उसे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का खूब प्रचार प्रसार करूंगा। मैं लोगों से कहूंगा कि पीपल पेड़ का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा करने से प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार
प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल पेड़ की महिमा सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नारायण भगवान के 108 नाम का सुमिरन किया जाए या स्वयं से जप किया जाए या किसी भी तरह से श्रवण किया जाए तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन सुने, आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री ईश्वराय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री धर्म अध्यक्षाय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री विश्वतमने नमः। ओम श्री सहस्त्राध्यक्षाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री महेंद्राय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री अंतर्जिते नमः। ओम श्री महीधराय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कमलापते नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री धनेश्वराय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री सत्यधर्माय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री चक्र गदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री गोपते नमः। ओम श्री श्रीपते नमः। ओम श्री श्री हरिये नमः। रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री वारहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हरिग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री विशुद्ध आत्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्मूर्ते नमः। ओम श्री एकपदे नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः।
ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धाय नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री अकुराय नमः। ओम श्री द्विषप्ननाशाय नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंख भ्रते नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री कमल नयनाय नमः। ओम श्री जगत गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सचिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारिकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्राय विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एकात्मने नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री जरा मरण वर्जिताय नमः। ओम श्री सर्व यज्ञ फल प्रदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांतजाय नमः। ओम श्री गगन सदृश्यमाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री वयाशाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, यहाँ पर श्री नारायण भगवान के नित्य नियम से जपे जाने वाले, श्रवण किए जाने वाले 108 नाम पूर्ण हुए। अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। अन्य कथा कहानियां भी चैनल पर रोज प्रसारित होती हैं। नित्य की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब
बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की।